उनको ठगने का काम कर रहे हैं। 15 साल पूर्व में उन्होंने कुछ नहीं किया। 15 साल बेनाम 15 साल का जो लोग रट लगाए हैं, उसमें कहीं से इन लोगों ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है। संकल्प लिया है कि बिहार के नौजवानों को बेहतर रोजगार मिलेगी। मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है जल जमाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज। मैं हूं आपके साथ खुशबू सांघवी। बिहार में विधानसभा चुनाव नज़दीक है, ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। वैसे ही जितने भी तमाम राजनीतिक दल हैं अपने अपने चुनावी एजेंडे के साथ जनता के बीच में उतर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है यूडीए के नेता जो मुजफ्फरपुर से चुनाव लड़ने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। जी नमस्कार, मैं कुमारेश्वर सहाय, मुजफ्फरपुर। तो सर, टू द पॉइंट सवाल आपसे मैं पूछूंगी। सबसे पहले यूडीए का चुनावी एजेंडा क्या होगा? यूडीए का चुनावी एजेंडा है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बहुत सारे सुविधाएं हैं, जिसमें गरीबी रेखा है, उसके बाद में आर्थिक समस्या है, कृषि है, कानून व्यवस्था है। इसके तहत हम चुनाव लड़ेंगे। 15 साल बेनाम 15 साल का जो लोग रट लगाए हैं, उसमें कहीं से इन लोगों ने जनता को सिर्फ धोखा दिया है और कोई काम इन लोगों ने किया नहीं है। अगर आप बात कर रहे हैं बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, तो बेरोजगारी में आप क्या करना चाहेंगे? बेरोजगारी को दूर करने के लिए क्या आपका सबसे पहला स्टेप होगा? हमारे जो यूडीए के चेयरमैन हैं यशवंत सिन्हा जी ने, इन्होंने संकल्प लिया है कि बिहार के नौजवानों को बेहतर रोजगार मिलेगी। जब तक रोजगार नहीं मिलता है तब तक रोजगार भत्ता मिलेगा उनको, और रोजगार के लिए उनको आगे आके उन्होंने रोजगार करने का सब संकल्प निश्चित किया है। अगर जनता के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मतलब कि आपके लिए वो विकास का मुद्दा क्या होगा मुजफ्फरपुर में? मुजफ्फरपुर में सबसे बड़ा विकास का मुद्दा है जल जमाव। जो वहाँ पर नगर निगम में पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक 15-15 साल उन्होंने कोई विकास नहीं किया, नगर निगम पर अधिपत्य जमाए रहा है और विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। इन्होंने जनता को सिर्फ लूटा है। जल जमाव की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पर मेडिसिन जो स्वास्थ्य में है उसकी भी समस्या है, चमकी बुखार वगैरह है, उस पर भी कोई ढंग से काम हो नहीं रहा है। आपकी अगर सरकार आती है तो कैसे इस पर काम किया जाएगा? अगर आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य वहाँ की ठीक नहीं है या फिर जो भी जन समस्या है वो ठीक नहीं है, तो अगर आपकी सरकार आती है तो इस पर कैसे काम करेंगे आप? हमारी सरकार बिहार में आने के बाद हमारे नेता यशवंत सिन्हा जी ने इस पर बेहतर काम करने का अपना प्लान बनाया है, जो वो 100% वो काम करेंगे और उस पर लोगों को निजात मिलेगी। जैसा कि इस वक्त अभी पूरे देश में बेरोजगारी का मुद्दा चल रहा है, लोग इसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं। वहीं अगर बात कर ले, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी एक पोर्टल चलाया है बेरोजगारी हटाओ, जिसमें तमाम युवाओं का साथ मिल रहा है। इस पर क्या कहेंगे? वो तमाम युवा उनके कार्यकर्ता हैं, उनको ठगने का काम कर रहे हैं। 15 साल पूर्व में उन्होंने कुछ नहीं किया और आज जनता के बीच में एक झूठी अफवाह भरी कहानी को लेकर उतरे हैं कि हम ऐसा करेंगे, जबकि ऐसा करना कुछ नहीं है उनको, तो किए ही नहीं है। 15 साल उन्होंने सरकार चलाया है, कुछ नहीं किया, सिर्फ प्रलोभन दिए है जनता को और प्रलोभन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर मुजफ्फरपुर की जनता अगर आपको चुनती है तो मतलब कि आपकी वहाँ की रणनीति क्या होगी? हमारी रणनीति पहले वहाँ पर हम सबसे पहला काम जल जमाव से करेंगे। जो वहाँ की जनता एकदम बेहाल स्थिति में है, वहाँ पर थोड़ा भी पानी हो जाता है तो वहाँ से पानी ड्रेनेज कहीं कोई सुविधा नहीं है निकलने का। और स्मार्ट सिटी के नाम पर वहाँ पर हमारे जो अभी विधायक महोदय हैं, आवास मंत्री हैं, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया है। अभी विगत 10 दिन पहले 9 तारीख को उन्होंने जो सड़क का निर्माण किया है, नाला का निर्माण किया है, और 11 तारीख को जो जल जमा हुई है उसमें गाड़ी चलना मुश्किल है। लोगों के घर में, दुकानों में पानी घुस जाता है, पानी का निकासी ही नहीं है। सिर्फ इन्होंने कागज़ पर काम करके जनता को धोखा दे रहे हैं। कोई विकास का मुद्दा नहीं है, इन लोगों का कोई काम नहीं किए हैं। अगर आप वहाँ से चुनाव जीत जाते हैं तो सबसे पहले आप वहाँ की जनता के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला जो आपका काम होगा वहाँ के लिए? सबसे पहला काम हम वहाँ पर विकास की ओर ध्यान देंगे कि कैसे वहाँ का विकास करना है। वहाँ का रोज़गार
बेरोज़गार नौजवानों को कैसे रोज़गार मिलना है। गरीब बच्चे जो वहाँ पर बीमारी के लिए लाइलाज पड़े हुए हैं, बाहर जाना पड़ता है उन लोगों को, उनके दवा की व्यवस्था करवाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। अगर आप मुजफ्फरपुर सीट से अगर आप जीतते हैं तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कुमारेश्वर सहाय जो मुजफ्फरपुर से उम्मीदवार हैं और चुनाव लड़ने वाले हैं, तो वहीं अब देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि इस बार जो मुकाबला है वो कड़े टक्कर के होने वाले हैं। जितने भी नेता हैं वो अपने अपने चुनावी एजेंडे के साथ चुनावी अखाड़े में उतर रहे हैं। तो ये अब देखना बेहद दिलचस्प हुआ, क्योंकि ये तो सारा डिपेंड जनता पर करता है कि जनता इस बार बिहार की सत्ता पर किसे काबिज करती है।